1.5 महीने से लगभग ऊपर हो चुका है। तो कब तक यहाँ पर ऐसी कड़ाके की ठंड में पड़े रहेंगे आप यहाँ पर? कब तक यहाँ पर कड़ाके की ठंड में कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक सरकार जो है परीक्षा लेना चाहेगी तब तक रहेंगे। ये सरकार परीक्षा ले रही है, लेट कर रही है कि इनका साहस टूटे और ये धीरे धीरे घरों को जाएं। और जितना ये लेट कर रही है उतनी उमंग आ रही है, उतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उतने लोग ज़्यादा जागृत हो रहे हैं। वो तो गांव-गांव में जाके महापंचायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा किसान हमारे समर्थन में हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव से आए हैं और गांव में जा कर के हम लोग को कहते हैं कि आप लोग मत जाइए, दिखावा। वो जो किसान अभी नहीं निकल पा रहे हैं उनको थाने स्तर से लेखपालों को भेज करके और पुलिस को भेज करके उनको झूठा समझाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से प्रदर्शन करिए। बेवकूफ़ बनाते हैं कि वहाँ मत जाइए, यहाँ से प्रदर्शन करिए, लेकिन उनके कहने पर रुकने वाला कोई नहीं है और सब लोग यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। जितना विलम्ब करेंगे उतनी ही भीड़ होगी, उतना ही ज़्यादा लोग आएंगे। अभी हरियाणा में कल घटना हुई थी, क्योंकि उनके तो समर्थन में है, लेकिन फिर भी हरियाणा जो कि खट्टर मुख्यमंत्री हैं उनके गांव में ही घटना हो गई। बुरी तरह से उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया। तो क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, तो यहाँ से किसानों का आक्रोश अभी तक सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किस स्तर तक आक्रोश हो रहा है। लोग गाँव में उनका हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का नहीं उतरने दे रहे। सरकार को शर्म से मर जाना चाहिए। नहीं, लेकिन लोग तो उनको इतना चाहते हैं, हरियाणा में बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं खट्टर साहब का। तो उनका खुद तो हम अपने चाहते तो मोदी को भी सब सारे देश के लोग थे, चाहते तो खट्टर को भी थे, लेकिन अब थोड़ी कोई चाहते तो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता। अब मोदी उतार के दिखाएं, मुख्यमंत्री उतार के दिखाएं, योगी उतार के दिखाएं। तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, आप संशोधन करवा लीजिए, जो भी आपको समस्या है वो बता दीजिए। अरे भाई, आय दुगनी अगर होती तो हम लोग सड़कों पर नहीं आते। इस सरकार पर विश्वास टूट चुका है, कोई विश्वास नहीं है। सारे आम झूठ और मूर्खों की सरकार है, मूर्ख बनाती है। क्या किसान के लिए स्कूल नहीं, किसान पढ़ा लिखा है। बिल्कुल आय दुगनी नहीं करेंगे, आय जीरो करने का ये 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। बताइए, जो आदमी जिसको छूट दे दी गई कि जितना चाहे वो डंप कर सकता है, जब वो पूरा डंप कर लेगा, जब उसको पता चलेगा मैं अब अकेले विक्रेता हूँ, तो अपनी मनमर्जी के रेट सोने के भाव बेचेगा कि नहीं बेचेगा। कई पैकिंग हम लोग देखते हैं जिस पर 150 रुपये किलो गोभी, 300 रुपये किलो टमाटर और 300 रुपये किलो फलां चीज़। ये इसीलिए तो हो रहा है कि उन्होंने डंप कर लिया। अब देश में नहीं है तो बेचेंगे, सोने के भाव बेचेंगे, इसीलिए तो विरोध हो रहा। बिल्कुल झूठ बोलती है सरकार। अभी आप किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुन के तो किसान के द्वारा ही चुन के लाई गई सरकार, तो फिर आप विरोध किया जा रहा है उनका? जी, किसान के द्वारा चुनकर सरकार आई थी, ये किसानों ने चुना था, लेकिन अभी उनका विरोध हो रहा है, तो फिर क्यों? हाँ, तो किसान के द्वारा चुनकर सरकार आई थी तो उस समय तो बड़े सब्ज बाग दिखाती थी कि हम देश का विकास कर देंगे, हम सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी कर देंगे और हम यहाँ मेट्रो चला देंगे। तो जब झूठे सब्ज बात दिखाएंगे तो किसान हो चाहे देश की जनता हो तो सरकार जिस समय नोटबंदी की गई थी या फिर जीएसटी, उस समय भी किसानों को समझ में नहीं। जिस समय नोटबंदी की गई थी बड़ी चालाकी से की गई। अपना जितना काला धन था अगले ही दिन 8,000 करोड़ रुपए अमित शाह ने जमा कर दिया जाकर के सहकारी बैंक में। ये सब इनकी चाल थी, बेवकूफ़ बनाया गया। तो फिर किसान समझ क्यों नहीं पाए? मतलब देश की जनता क्यों नहीं समझ पाई? फिर से कैसा बना दिया इन्हें, बिना सरकार चुनकर कैसा? बंदी के बाद सरकार उतना नहीं समझ पाई, जब किसी अभी गले में फांसी नहीं लगी थी। अब ये कृषि कानून जो देश के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए बना दिए, अब जब पानी सर से ऊपर जाएगा, गले में फांसी किसानों के लगाई जाएगी, तो जो नहीं समझा था सारे ही समझ गए। लेकिन वो तो फिर से दोबारा चुन के आ जाएंगे। आप लोग क्या कर लेंगे? क्या करेगी पहले? वो तो फिर से चुन के आ जाएंगे दोबारा जब इलेक्शन होगा। हाँ, वो फिर से हाँ, ये बात आपने सही कही कि वो फिर से चुन के आ जाए। उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। जैसे रावण की नाभि में अमृत था, इनके नाभि में ईवीएम है। उनको पता है कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, पूरे देश की जनता खिलाफ हो जाए। हमारे पास तो ईवीएम है, वो बटन दबाएंगे तो आएगा हमारे खाते में। तो लिहाजा जनता की उनको कोई फिक्र नहीं है, ईवीएम से चुनाव जीतने की तैयारी है। इसीलिए वो बात को मानते नहीं है कि जीतना तो हमको है। तो फिर ईवीएम कैसे हटाएंगे? क्योंकि वो तो ईवीएम से चुन के आ जाएंगे और कानून भी आपकी वापस नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे फिर? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ईवीएम कैसे हटाएंगे। तो जब ये नौबत आएगी तो आंदोलन फिर किया जाएगा और फिर लड़ा जाएगा।
ईवीएम को हटा कर के ही देश की जनता छोड़ेगी। आज अगर ईवीएम हट जाती है तो सरकार चित्त हो जाती है, एक भी आदमी जीत नहीं पाएगा, केवल ईवीएम पर ही नाच करते हैं। इसका मतलब कानून के साथ साथ ईवीएम का भी विरोध होगा। हाँ, कानून के साथ साथ ईवीएम का डट के विरोध होगा, जबकि ईवीएम का विरोध साथ साथ हो जाना चाहिए था, चूक हो रही है इसमें। जी। और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ईवीएम पे बोलेंगे। अगर जैसे कि अगर आज इलेक्शन हो जाए ईवीएम के बगैर बैलेट पेपर पे, तो अगर एक भी सांसद विधायक अगर निकल जाए बीजेपी का, तो आप हम लोगों को बता देना, ठीक है। इन लोगों ने बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हारे ये लोग जीत गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब जो सरकार कर रही है अच्छा नहीं कर रही है। किसानों ने ही चुन के इनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि किसान आज सड़कों पे बैठ जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए, किसान कैसे पानी बरसता है, लोग बैठे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन ये भागने वाले नहीं हैं। चाहे यहाँ पे 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, बिल वापस होंगे तो किसान जाएंगे, नहीं कोई जाने वाला नहीं है। बाकी ये धर्म पे बात करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। सब किसान, चाहे वो मोहम्मदन भाई हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, वो सब आज धरने पे बैठे हैं सिर्फ एक किसान के नाते पे, क्योंकि किसान में सब लोग आते हैं। ये अपने दिल से बिल्कुल ये निकाल दें कि ये हम लोग इसको धर्म में बांट देंगे, इनको ऐसे कर देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक बच्चा समझ चुका है, हर एक बच्चे को पता है कि किसानी है, लड़ना है, आगे हम लोगों को बच्चे पालने हैं।